केलम के हर बच्चे को मिलेगा रोजगार, क्योंकि केलम करता है हर बच्चे की स्किल को तैयार। एडमिशन और अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7734943494। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत और आप देख रहे हैं K2S न्यूज। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको गंगापुर सिटी की महान शख्सियत जिन्होंने गंगापुर सिटी को शिक्षा की नगरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए मिलते हैं केलम स्कूल की जो डायरेक्टर हैं एसबी केलम मैम, उनसे जानते हैं कि हाल ही में जो नीट का रिजल्ट रहा उसके बारे में कि यहाँ से कितने छात्र क्वालिफाई हुए हैं, कितने छात्र पास होकर यहाँ से गए हैं। तो मिलते हैं एसबी में केलम मैम से। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो केलम इंस्टीट्यूट जो गंगापुर सिटी में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो नीट का रहा है उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इस सफलता के बारे में आप उसे किस प्रकार देखते हैं? एक्चुअली देखिए, ये तो सफलता बच्चों की मेहनत है और पूरी टीम केलम का संघर्ष है। पूरा मैनेजमेंट टीम लो, बेस्ट फैकल्टी टीम लो, बेस्ट मैनेजमेंट टीम लो, तो बच्चों का संघर्ष और बच्चों ने मेहनत की, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आने ही हैं। और क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। इस साल के परिणाम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही मैम? परिणाम तो क्या कहें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इस बार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वैसे रेशो वाइज देखा जाए तो केलम के हमेशा ही परिणाम बेस्ट रहते हैं। ओवरऑल इंडिया में देखना ये होता है हमेशा कितने बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ है। अभी अगर हम बात करें तो 111 डॉक्टर हम इस बार गंगापुर सिटी में देने जा रहे हैं। केलम से बड़ा ही एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा हम पूरी टीम ही इसको, आज भी आप देख रहे हैं बाहर जाएंगे तो आपको सेलिब्रेशन मिलेगा। बताइए मैम, गंगापुर सिटी में जो लगातार बेहतरीन रिजल्ट केलम इंस्टीट्यूट का रहा है उसके पीछे आपका क्या राज है मैम? एक्चुअली राज नहीं है पुरुषोत्तम सर, ये एक मिशन है। केलम अपने आप में एक मिशन है, एक विज़न है जो गंगापुर सिटी के लिए देखा गया एक सपना है बहुत बड़ा। और वो देखा यूँ गया है कि आज के 10 साल पुराना जो कोटा था वो सोच के कि हमें गंगापुर को आज का 10 साल पुराना कोटा बनाना है। तो उस विज़न के साथ में, उस मिशन के साथ में केलम लगातार निरंतर काम कर रहा है और परिणाम आप लोगों के सामने है ही सही। इस बार जो कितने विद्यार्थी नीट रिजल्ट में क्वालिफाई हुए मैम? क्वालीफाई बोले तो पूरा ही क्वालीफाई है। क्वालीफाई और सिलेक्शन दोनों में अंतर होता है पुरुषोत्तम सर। क्वालीफाई का मतलब है कट ऑफ क्लियर, जिस बच्चे ने कर ली वो बच्चा पूरा क्वालीफाई है। बट केलम इकलौती ऐसी संस्था है जो सिर्फ सिलेक्शन को दिखा, जैसे मैंने कहा 111 डॉक्टर्स इस बार हम आपको देने जा रहे हैं। और क्वालीफाई बोले तो 158 160 नंबर चाहिए बच्चों को क्वालीफाई के लिए, जो कि क्वालीफाई है। तो केलम का हर स्टूडेंट का 160 नंबर से ऊपर मिलेगा। यानी क्वालीफाई तो मेरा 100% है केलम का स्टूडेंट, लेकिन सिलेक्शन रेशो केलम से 111 है, 111, जो कि अपना आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैम, छात्रों की तैयारी के पीछे, उसको मजबूत बनाने के पीछे आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया था? मेनली देखिए, बच्चों की पर्सनल केयर और बच्चों को प्रैक्टिस। पढ़ाई तो सभी करवाते हैं, आप पर्सनल केयर बच्चों की कितना करते हैं और उनको प्रैक्टिस किस ढंग से करवाते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती है, क्या आपकी मैनेजमेंट टीम है, क्या आपका फैकल्टी टीम है। तो बेस्ट केलम के पास में फैकल्टी टीम है, बेस्ट मैनेजमेंट है, और स्टूडेंटों का जो एक रणनीति होती है पढ़ाने की, प्रैक्टिस की, वो एक डिफरेंट है। बाद बाकी पढ़ाते तो सभी हैं, बेस्ट टीम है और बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो ही तो बेस्ट रिजल्ट है। और टेस्ट सीरीज़ और रेगुलर मॉनिटरिंग जो का उसका रिजल्ट है उसके बारे में आपका क्या योगदान रहा है? टेस्ट सीरीज़ और रेगुलर मॉनिटरिंग बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने दिन भर पढ़ाई की या आपने साल भर पढ़ाई की, उसको आप उतारेंगे कैसे? आप टेस्ट नहीं देंगे, आपको बच्चे का पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समय की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन मैम, जेई में आपके कितने बच्चे यहाँ से पास हुए हैं और आगे क्या रणनीति है जेई के रिजल्ट को लेकर? बहुत अच्छा सवाल पुरुषोत्तम जी आपने पूछा है। कई लोग कहते हैं केलम में नीट के रिजल्ट सिर्फ दिए जाते हैं, जेई का नहीं दिया जाता, लेकिन मैं कहती हूँ जेई का अपना 60% सिलेक्शन रेशो है। सिलेक्शन रेट, नॉट क्वालीफाई। क्वालीफाई में फिर कहूँगी, अभी हाल ही में किसी ने एक पोस्ट डाली है, उसमें क्वालीफाई बच्चों को छाप रखा है जिनको कभी कॉलेज नहीं मिलनी होती है। अगर क्वालीफाई बोले तो जनरल का क्वालीफाई है 90% जो उस बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगा, और कैटेगरी क्वालीफाई बोले तो 45% है जो उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा। केलम इकलौती ऐसी संस्था है जो सिर्फ सिलेक्शन को छापती है। 60% कॉलेज सिलेक्शन लास्ट ईयर भी थे, 60% कॉलेज सिलेक्शन इस बार भी हम दे रहे हैं आईआईटी के लिए भी। और मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि केलम इंस्टीट्यूट जो है उनके पढ़ाने की जो पद्धति है या अन्य कोचिंग संस्थाओं से मतलब किस प्रकार अलग है मैम?
जैसे कि मैंने अभी कहा कि पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन उसका पर्सनल केयर बच्चे का और क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या मैनेजमेंट टीम है आपकी और क्या फैकल्टी टीम है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। और ये हमारा सीक्रेशन है जो मैं किसी के साथ में साझा नहीं करना चाहूँगी पब्लिकली। बच्चे के लिए मैं पर्सनली इस चीज़ की केयर कर सकती हूँ। मैम, कमज़ोर बच्चे जो यहाँ पे है, जैसे कई बच्चे थे कि पढ़ने में वीक होते हैं, उनके लिए आपके लिए आप क्या बेहतर योगदान देते हैं मैम? नहीं, एक्चुअली पुरुषोत्तम सर होता क्या है, देखिए कोई बच्चा पैदाइशी कमज़ोर नहीं होता है, केवल उसे हम लोग माहौल बना के यू कैन डू इट और तू नहीं कर सकता, दो चीज़ें होती हैं। जब आप दिन में किसी बच्चे को 3 बार ये कहोगे तेरी औकात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तो अच्छा भला आदमी भी डिमोटिवेट हो जाएगा। और किसी कमज़ोर से कमज़ोर जिस बच्चे को हम मानते हैं उसको 3 बार दिन में ये कहो बेटा यू कैन डू इट एवरीथिंग, यू कैन डू इट एवरीथिंग, यू कैन डू इट एवरीथिंग, बच्चा ऑटोमेटिकली करने लगेगा। पॉजिटिव वाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम, तो ये जो नीट जैसे कठिन एग्जाम है, कठिन रिजल्ट बच्चे पास होके जो आते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट आपने किस प्रकार यहाँ बच्चों का किया मैम? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखो साल भर पेपर होते हैं। मैं समझती हूँ कई संस्थाओं के बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी लास्ट मोमेंट पे, जो बेचारे 11-12 पढ़े कहीं और से थे, लेकिन उनको लग रहा था कि अव्यवस्थाएं हो रही, तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। आप बिलीव कीजिएगा प्रजापत सर की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उन्होंने उतने टेस्ट नहीं लिए, लास्ट मोमेंट पे हमने उतने टेस्ट लिए। तो जितना बच्चा टेस्ट देगा, इतने टेस्टों में टाइम मैनेज करना ईजिली सीख जाता है, कैसे उसको टाइम को मैनेज करना है 3 घंटे के पेपर में। और मैम, छात्र और अभिभावकों से जुड़े कुछ सवाल है कि छोटे शहरों में विद्यार्थियों के लिए नीट की तैयारी कैसे, मतलब कितनी चुनौतीपूर्ण होती है? नहीं, एक्चुअली देखिए जगह मैटर नहीं करती और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जगह बड़ी है या छोटी है। इंटेलिजेंसी किसी जगह को देख के नहीं होती और ना ही इंटेलिजेंसी किसी कैटेगरी को देख के होती है। फ़र्क ये पड़ता है किसने कब यात्रा शुरू की। जिसने पहले जर्नी शुरू की डेफिनेटली वो पहले ही पहुंचेगा। तो इंटेलिजेंसी किसी का मोहताज नहीं है, जगह छोटी हो बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। और यहाँ की धरती में, यहाँ की ज़मीन में वो जज्बा है बच्चों में करने का, डेफिनेटली रिजल्ट सामने निकल रहे हैं। आपके सामने 111 सिलेक्शन केलम जो दे रहा है मामूली बात है, अपना पे बहुत बड़ी बात है। तो अभिभावक का कितना सहयोग रहा है मैम इस रिजल्ट में उनका? अभिभावक का सहयोग बराबर से चाहिए किसी भी संस्था के लिए। जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है, तो किसी एक रिजल्ट को निकालने के लिए कंप्लीट ट्रायंगल चाहिए होता है। बच्चा, पेरेंट्स और संस्था तीनों को मिलके जब चलना होता है तब जाके रिजल्ट निकलता है। बराबर से अभिभावक, जितने पेरेंट्स एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उनका रिजल्ट उतना ही बेहतर निकलेगा। जी मैम, जैसे कई बच्चे होते हैं कि आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होती है, उनके लिए इंस्टीट्यूट जो है क्या भूमिका अपनी निभाता है? ऐसा नहीं है, आर्थिक स्थिति जिनकी, दो चीज़ें होती, एक तो होता है कोई इंसान वाकई में नीडी है, तो नीडी पर्सन के लिए केलम हमेशा सदा मतलब उनके साथ खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है, बशर्ते एक ही शर्त रहती है, को बच्चा आज केलम से जो पढ़ के जा रहा है वो सिलेक्शन दे जा रहा है, तो वापस जब वो बच्चा सक्षम हो जाए तो गरीब 2 बच्चे पढ़ा दे। आज हम हेल्प कर रहे हैं तो कल वो 2 गरीब बच्चों की हेल्प करें, ताकि ये मानवता का सिलसिला आगे बढ़ता रहे और अच्छाइयाँ संसार में फैलती रहें। मैम, जो विद्यार्थी पहली बार में सफल नहीं हो पाए और उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो देखो, उस विद्यार्थी से मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने नीट हो चाहे आईआईटी हो, एग्ज़ाम चुना क्यों है। सबसे पहले तो अपने आप में देखना यह है कि उन्होंने एग्ज़ाम चुना क्यों है, क्या वाकई उनका खुद का अंदर का इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और या फिर किसी के प्रेशर में आके वो कर रहे हैं। यदि खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से किए तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम कर जाएंगे। देखना यह है कि कमी कहाँ रह गई थी। बच्चा और स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी, पेरेंट्स से भी, कि गौर करें कि कमी कहाँ रह गई थी, उसको एनालिसिस करें, एनालिसिस करके उस पर काम करें, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और किसी और के प्रेशर में आके वो आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उनका इंटरेस्टिंग फील्ड चुने, उस दिशा में जाएं जहां पे वो जाना चाहते हैं। और केलम हमेशा ऐसे बच्चों के साथ में भी खड़ा रहता है कि बच्चा जो करना चाहता है, भले पेरेंट्स ना करवा, लेकिन बच्चा जो करना चाहता है हम उनके साथ खड़े हैं। मैम, सफलता के पीछे अनुशासन का निरंतर एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन और नक्शा, आपका यदि नक्शा नहीं है तो निर्माण नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए किसी भी स्टूडेंट और पेरेंट्स और संस्था, तीनों में किसी भी सफलता के लिए डिसिप्लिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। आने वाले समय में केलम इंस्टीट्यूट के जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में आप बताएंगे?
वो मैं ओपनली पब्लिकली नहीं कर सकती। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि केलम अपना आप एक मिशन है, केलम अपना आप में एक विज़न है जो कि गंगापुर सिटी के लिए बहुत कुछ सोच के चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, केलम ने किराए की बिल्डिंग से महज 8 साल पहले ये यात्रा शुरू की थी। आज आप देख रहे हैं कि केलम में लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इंफ्रावाइज केलम सबसे बेस्ट है गंगापुर, मुझे तो नहीं पता, मैंने औरों की बिल्डिंगें नहीं देखी है। तो लगातार 8 सालों में महज ये उपलब्धि आप देख ही रहे हैं, तो आगे अच्छा ही करने जाएंगे। विदिन 5 ईयर्स के अंदर बहुत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ओपनली उसको प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूँगी। मैम, क्या भविष्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी यहाँ केलम इंस्टीट्यूट में कराई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल करवाई जाएगी। इवन करवाई जाएगी नहीं, करवा रहे हैं हम। 3 साल से लगातार क्लैट का भी सिलेक्शन दे रहे हैं। हर टॉप LNUs में केलम का बच्चा आपको मिलेगा। 3 साल से लगातार एक स्टूडेंट देने जा रहे हैं। LNU जोधपुर है, LNU कोलकाता है, LNU भोपाल है, हर टॉप कॉलेज में बच्चा मिलेगा आपको। मैम, गंगापुर सिटी में शिक्षा क्षेत्र में लेकर केलम इंस्टीट्यूट का जो विज़न है, वो मेन उद्देश्य क्या है, वो आप बताएं। नहीं, जैसे विज़न तो आज का 10 साल पुराना कोटा देख के इसको कि पेरेंट्स यहाँ का जो जा रहा था कोटा में, भरमार भीड़ में पैसा और टाइम दोनों ही चीज़ें बर्बाद हो रही थी। बच्चे का टाइम और माँ बाप का पैसा, उनको बचाने के दृष्टिकोण से, उन्हीं उद्देश्यों से केलम की यहाँ स्थापना की थी 8 साल पहले। तो महज आप देख रहे हैं कि पहले 12वीं पास के बैच टारगेट गंगापुर में कोई नहीं चलाता था। आज एटलीस्ट कम से कम 500-600 बच्चा गंगापुर में रुका हुआ है 12वीं पास करने के बाद में भी। उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं पूरा का पूरा केलम को ही जाता है, बिकॉज केलम इकलौती ऐसी संस्था थी जिसने 12th पास बैचेस IIT और मेडिकल दोनों के स्टार्ट किए थे। तो डेफिनेटली एक विज़न और एक मिशन के साथ में केलम स्टार्ट हुआ है। गंगापुर के लिए बहुत बड़ा मिशन और विज़न देख रहा है केलम। मैम, जैसे यहाँ पर गंगापुर सिटी में कई कोचिंग संस्थाएं बाहर की यहाँ पे आई हैं, तो उनके यहाँ आने से कुछ फ़र्क आपको दिखा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी इंसान बैसाखी का सहारा तब लेता है जब वो खुद कमज़ोर होता है। और दूसरी बात, फ्रेंचाइजी चीज़ें ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। वो अपने देसी भाषा में कहा होता है कि 7 मामाओं का भांजा भूखा ही रह जाता है। कभी सोचता है इधर मिल जाए, कभी सोचता है उधर मिल जाएगा। तो फ्रेंचाइजी का भी यही हाल होता है। एक्चुअली क्या है, कोई जिम्मेदार होता नहीं है ना। यहाँ का लोकल आदमी कई बार कहेगा भैया मेरा थोड़ी ना बिगड़ रहा है, उस ब्रांड का बिगड़ रहा है। वो ब्रांड भी क्या है, अपना समेट समूट के चला जाएगा। अभी हाल ही में हुआ ही आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर बड़ा ही धूमधाम बहुत हल्ला हुआ। आज उसकी स्थिति देख ही सकते हैं क्या है। तो बड़ा ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। मैम, इस चैनल के माध्यम से आप अभिभावक छात्रों को क्या संदेश और या शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस चैनल के माध्यम से मैं अभिभावक और बच्चों दोनों को ही संदेश देना चाहूँगी कि जो बच्चा इस भीड़ में ना भागे, बच्चे के मन के अंदर जो खुद के सपने हैं, बच्चा उनको करने की कोशिश करे। क्योंकि हर बच्चे के अपने सपने होते हैं, हर बच्चे की अपनी इंटेलिजेंसी होती है। पेरेंट्स क्या चाहता है, टीचर क्या चाहते हैं, ये छोड़ दे। क्योंकि पेरेंट्स और टीचर के चाहने से फिर वही स्थिति होगी आसमान का कप्पा खजूर में लटका। क्योंकि माँ बाप का बस चले तो पैदा होते ही कलेक्टर की कुर्सी पे बिठा दे हर बच्चे को, और टीचर का बस चले तो पूरे में से पूरे नंबर दे। बट ना तो हर बच्चे के पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। ना ही हर बच्चा कलेक्टर बन पाता है। तो किसी और के सपना नहीं, बच्चों के लिए स्पेशली इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी, उनके खुद के अंदर क्या सपने हैं उन्हें पूरा करें। केलम हमेशा, चाहे बच्चा कोई केलम में नहीं पढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि भले वो बच्चा केलम में ना पढ़े, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आवश्यकता है कि उसे सहारे की आवश्यकता है, केलम हमेशा उसके साथ खड़ा है। और माँ बाप को एक संदेश देना चाहूँगी, बच्चे से आप जो भी करवाना चाहते हैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती से एक तो थोपे नहीं। आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट और हॉबी को जानें, उसके बाद में उसके सपनों में उसका साथ दें। और दूसरा, बच्चे को सही समय पे पढ़ने के लिए और प्रेरित करें। क्योंकि आज बच्चा इधर उधर डेमो में भटके, कल आप एडमिशन दिलाएंगे, टाइम बच्चे का जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकते थे वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएंगे। और बाद में बड़े कंपटीशन की तैयारी में इन चीज़ों का असर देखने को मिलेगा। फीस तो पेरेंट्स को 2 दिन बाद में भी वही करवानी है, 2 दिन पहले भी वही करवानी है। तो समय का सदुपयोग हो सके और पैसे का दुरुपयोग ना हो, यही पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मिल रहे थे केलम इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर SV केलम मैम से। उन्होंने बताया कि बच्चों को किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए और शिक्षा की नगरी जो गंगापुर बना है उनमें SV केलम मैम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। केलम के हर बच्चे को मिलेगा रोजगार, क्योंकि केलम करता है हर बच्चे की स्किल को तैयार। एडमिशन और अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें।
7734943494। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।